हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ज़रा देखिए स्टार्ट करता है। ओके, देखिए इसमें कौन सा टॉपिक चलने वाले थे आज हम चलने वाले थे एल्डिहाइड। क्या चीज़? एल्डिहाइड समूह से। देखिए नंबर 1 कौन सा समूह था? एल्डिहाइड समूह। ओके, अगर एल्डिहाइड समूह देखा जाए तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। मतलब जहाँ कहीं CHO जोड़ेगा वहाँ हम लोग अल जोड़ेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या जोड़ेंगे? अल, मतलब AL। ओके, तो ऐसे ही एग्जांपल्स जरा देख लेते हैं कुछ। जैसे ही एग्जांपल्स देखेंगे कैसे रहने वाले हैं। पहला आपका HCHO, फिर इसके बाद में CH3CHO एंड देन CH3 CH2 और CHO। इसमें हम नेमिंग उधर से करते हैं जिधर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब है इसका हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। एक बार स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसे बनाओगे? इस टाइप में। कैसे? एच सी एच और फिर डबल बॉन्ड ओ। ओके, तो क्या बनेगा ये? SCHO। मतलब इसकी नेमिंग जो होगी वो होगी मेथे, और क्या जोड़ देते हैं? मेथेनल। जैसे CH3CHO की ये क्या होगा? CH और CH3 हो गया, CH और O। ओके, तो इसमें क्या नेमिंग उधर से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप है। तो एक दो, दो के लिए क्या लगाएंगे? एथ, तो एथेन जोड़ेंगे क्या? अल, तो एथेनल। ओके, ऐसे इसका अगर देखें तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे? CH3 का C, फिर H, इधर H और इधर H। CH3 हो गया, फिर CH2। ओके, फिर CHO CH और डबल बॉन्ड O। अब अगर नेमिंग की बात की जाए तो नेमिंग कैसे करेंगे? देखिए एक दो तीन, तीन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप, तो प्रोप पेन, और जोड़ोगे क्या CHO के लिए? इसके लिए क्या जोड़ते हैं? अल, तो प्रोपेनल। ओके, अब जितने नंबर पे हो जाए उसके अकॉर्डिंग उतना नंबर लिख देते हैं। तो पहले इतना देख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, जल्दी से लिखिएगा थोड़ा लेकिन। ओके, अब अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला सेकेंड टॉपिक इसका क्या रहेगा? इसका सेकेंड टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट नंबर पे कीटोन समूह। कौन सा? कीटोन समूह। कीटोन समूह का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है। या तो ये ऐसे लगेगा या फिर अदर के किसी कंडीशन से। तो जरा इसके एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। इसका जब आईपीएसी नाम करते हैं तो क्या जोड़ते हैं? ओन। क्या जोड़ते हैं? ओन। ओन जोड़ते हैं, ओन। ओके, जैसे एग्जांपल्स देखिए क्या है? CH3 CO फिर CH3, ये पहला एग्जांपल। दूसरा CH3 CO फिर CH2 और फिर से CH3। फिर ऐसे ही तीसरा एग्जांपल CH3 CO फिर CH2 और फिर CH3। ऐसे ही 4 नंबर एग्जांपल CH3 CH2 CO। CO ऐसे भी लगा सकते हो आप। ओके, जहाँ जहाँ CO लगाया ऐसे ऊपर पाउंड कर देके भी लगा सकते हो। CO CH2 और CH3। अब जरा बताइए, हमने क्या बताया था कि नेमिंग उधर से करते हैं जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ तो बराबर है पहले में, तो 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा, दो पे ओन लगा है, दो पे, तो प्रोपेन टू ओन। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, प्रोपेनोन टू, प्रोपेनोन और प्रोपेनोन।
ओके, 2 पे लगाया, ऐसे भी लग सकता हो। यहाँ से नेमिंग 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को क्या लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 ऑन, 2 ऑन, या ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन कितने पे लगा है ऑन, ये 2 नंबर पे, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेनॉन 2। या फिर यहाँ से करो 1 2 3 4। ओके, तो नेमिंग तो सेम है इसकी, वही है, तो यही वही लिखिएगा। इसमें देखिए, इसमें नेमिंग बराबर 1 2 3 4 5। अब बताइए 5 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 5 के लिए लगाते हैं पेंट। तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन लिखा, कितने नंबर पे है ये, 3 नंबर पे, तो पेंटेनॉन 3, या पेंटेनॉन, पेंटेन 3 ऑन, ये भी लिख सकते हो, या 3 पेंटेन, 3 पेंटेनॉन, ये भी लिख सकते हो। ओके, तो जल्दी से लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा। देखिएगा नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक समूह से रिलेटेड। ओके, तो जरा देखिए, इसे पहले रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो समूह है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक। ओके, इसका अगर फंक्शनल ग्रुप नेम सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, COOH। ये ऐसा लिखा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा। ओके, ऐसा भी मिल सकता है। तो जरा देखिए, करते हैं, इसका जब IPAC नाम लिखते हैं तो OIC एसिड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड, याद रखिएगा, है ना। तो जरा देखिए, क्वेश्चन करते हैं पहला एग्जाम्पल, जैसे HCOOH। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। सेकेंड नंबर अगर देखा जाए तो CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा ऐसे, HCH फिर H प्लस C फिर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, CH3 फिर CH2 फिर COOH। क्या बनेगा इसका, CH फिर H फिर H फिर CH2H और H और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अगर इतने सूत्र हुए, है ना, इनका अब IPAC नेमिंग की बात कर लेते हैं। देखो नेमिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे एक यहाँ पे एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, मेथेन, है ना, जोड़ना क्या है, ओइक एसिड, तो ओइक मेथेनोइक एसिड, है ना। इसका 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथेनोइक एसिड, मतलब एथेनोइक अम्ल। ओके, इसमें क्या आएगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक और एसिड। याद रहेगा, जल्दी से करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ऐसे ही अगला आ जाएगा ब्यूटेनिक एसिड, है ना, तो उसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, जल्दी से करिएगा। तो ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना आता है अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड। क्या आता है, अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड, या फिर क्या बोले, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। ओके, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। ओके,
तो जहाँ पे आपका यक्स जो होता है, यक्स आपका हेलोजन्स होता है। हेलोजन्स अगर देखा जाए, हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फिर, कल, बाहर, आई। ओके, तो अगर इस टाइप से लगा होता है तो एफ के लिए हम फ्लोराइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? फ्लोराइड। और सीएल के लिए क्लोराइड, क्लोराइड। बीआर के लिए क्या जोड़ते हैं? ब्रोमाइड। आई के लिए क्या जोड़ते हैं? आयोडाइड। याद रहेगा, मतलब ये हेलोजन्स होते हैं। एफ के लिए फ्लोराइड, सीएल के लिए क्लोराइड, बीआर के लिए ब्रोमाइड और आई के लिए आयोडाइड, ये सब जोड़ते हैं, है ना। अगर ऐसा जोड़ते हैं, और लेकिन आईपीएसी नाम जब लिखते हैं तो ऑयल हैलाइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑयल और फिर हैलाइड, मतलब ऑयल हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसा, है ना। तो जरा देखिए, हम इसके क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे। कैसे? पहले तो ये रख लेते हैं ऐसे, है ना। तो सबसे पहले तो यही कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। अरे स्ट्रक्चर लाइन पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चंस पे देखिए। अगर देखा जाए, जैसे कि आपका आ जाता है CH3, CH2, COCl, COCl ऐसा लिखा है। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर Cl। ये जो है ये एल्किल समूह होता है। ये क्या होता है? R। R को क्या बोलते हैं? एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह होता है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉइल। देखिए कार्बन है, कार्बन कितने हैं इसमें? कंबाइन करिए, 1 2 3। 3 के लिए क्या लगाओगे? प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल। लगा क्या है? Cl, Cl के लिए क्या जोड़ते हो? क्लोराइड, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड। कुछ समझ में आया? ओके, ऐसे करेंगे। अब ऐसे ही एक और जरा देख ही लीजिएगा इसी का, है ना। एक और अगर स्ट्रक्चर देखें, तो एक और स्ट्रक्चर क्या देखेंगे? पहले तो इसे ऐसे कर देते हैं, फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर एक स्ट्रक्चर देखा जाए, तो अगला स्ट्रक्चर अपना क्या रहने वाला है? ये देखिए, जैसे CH3, CO और Br, इसको क्या बनाओगे स्ट्रक्चर? CH, फिर H, फिर H, CH3 हो गया, CO, C डबल बॉन्ड O, फिर Br। ओके, आप जरा देखिए कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 1 2। 2 के लिए क्या लगाते हो? एथेन। जोड़ना क्या है? ऑयल, है ना, तो एथेनॉइल। Br के लिए क्या जोड़ोगे? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ओके, तो नाम क्या आएगा? एथेनॉइल ब्रोमाइड। ओके, जल्दी से लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, थोड़ा जल्दी रफ्तार में पेन चलाइएगा तो अच्छा रहेगा। और अब करते हैं जल्दी से जूम। ओके, देखिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट अपनी बात क्या रहेगी? देखिए अगला रहेगा अम्ल हैलाइड, तो हो चुका। अम्ल एमाइड, क्या रहेगा? अम्ल एमाइड। ओके, अम्ल एमाइड का जब आईपीएसी नाम लिखते हैं तो क्या जोड़ते हैं? एमाइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एमाइड। जैसे अगर सूत्र की बात की जाए तो RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2 होता है ना। अगर CONH2 नॉर्मल सूत्र देखा जाए तो क्या होता है? CONH2। CONH2 अगर है तो जोड़ोगे क्या? एमाइड। क्या जोड़ोगे? एमाइड। R क्या है? एल्किल कोई समूह है ना। ओके, अगर ऐसा है तो चलिए जोड़ते हैं। पहला CH3, CONH2। ये अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनेगा? CH, फिर H, फिर H, फिर C, O के लिए क्या? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा इसमें कार्बन काउंट कर लो, कितने हैं? 1 2। 2 के लिए क्या जोड़ते हो? एथेन,
एथेन, और जोड़ना क्या है, एमाइड, तो एथेनामाइड। ओके, क्या हो गया, एथेनामाइड। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर देख लो, जैसे CH3 CH2 फिर CONH2। अब इसका पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। स्ट्रक्चर CH H फिर H, ओके, फिर CH2 CH फिर H, CH2 हो गया, CO C डबल बॉन्ड हो, फिर क्या जोड़ोगे, NH2 जोड़ दो। अब बात क्या आती है कि कार्बन काउंट करने हैं, तो कार्बन काउंट करो जल्दी से, कितने होंगे, 1 2 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोपेन, एमाइड जोड़ना है, प्रोपेनामाइड। ओके, तो क्या बन गया, प्रोपेनामाइड, है ना। तो जल्दी से लिखेगा, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। जल्दी से करिएगा, हटा दें, ओके। अगर नेक्स्ट देखोगे तो अगला अपना क्या रहने वाला है, साइनो समूह। क्या रहने वाला है, साइनो समूह, साइनो समूह। अगर साइनो जुड़ा होगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CN, ऐसे, है ना। जोड़ते क्या है IUPAC नेमिंग में, नाइट्राइल। क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल ऐड करते हैं। जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, नाइट्राइल लास्ट में जोड़ते हैं, है ना। अगर नाइट्राइल जोड़ते हैं तो जरा देखिए क्वेश्चन, जैसे CH3CN, है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कैसे, ऐसे, CH फिर H फिर H फिर C, और CN में बॉन्डिंग होगा ट्रिपल बॉन्ड की, ऐसा। और हमें एन इन आइन जोड़ते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो तो, इनके बीच में हो तो नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे किसके किसके बीच में है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में, आपकी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है ना। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग, तो आइन नहीं जुड़ेगा, आइन मतलब नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे आइन नहीं जुड़ेगा, मतलब ये गलत है, आइन जोड़ना यहाँ पे गलत है। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C आ जाए, है ना, C डबल ट्रिपल बॉन्ड C आ जाए, है ना, तो यहाँ पे इन आइन जोड़ना सही है ना। तो यहाँ पे इन आइन जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इन भी जोड़ सकते हो, है ना। इसके लिए इन हो जाएगा, इसके लिए आइन, आइन, तो इसके लिए क्या होगा, इन, याद रखिएगा, इसके लिए आइन। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे कैसा, 1 2 2 के लिए क्या लगोगे, एथेन, एथेन जोड़ना क्या है CN के लिए, नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, राइट। एक और अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर दूसरा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और फिर CN। अगर इसमें कार्बन काउंट करोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगता है, प्रोपेन, क्या लगता है, प्रोपेन, क्या जोड़ना है, नाइट्राइल, राइट, ये याद रखिएगा, है ना। इसे जल्दी से करिए, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एमिनो समूह करते हैं जल्दी से। ओके, ओके, देखिए नेक्स्ट अपना क्या रहने वाला है, एमिनो समूह। एमिनो समूह मतलब NH2 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। IUPAC लिखते समय क्या जोड़ेंगे, एमाइन, क्या जोड़ेंगे, एमाइन। अगर एमाइन जोड़ेंगे, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो एमीन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एमीन, याद रखिएगा, है ना। तो जरा देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पहला क्या रहेगा, CH3 NH2, सेकेंड रहेगा CH3 CH2 फिर NH2, थर्ड जो रहेगा
वो एक बार फिर से रहेगा CH3 CH2 फिर CH2 फिर NH3। जो फोर्थ रहेगा, फोर्थ वाला फिर ऐसे ही रहेगा CH3 CH ब्रैकेट NH2 फिर CH3। चलिए नेमिंग करते हैं। अगर नेमिंग की बात की जाए तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो वन के लिए क्या लिखोगे, मेथेनामाइन। क्या लिखोगे, मेथेनामीन, मेथेनामीन। ओके, या फिर ऐसे जोड़ सकते हो, मेथेनामाइन, ऐसा करके, है ना, जैसा सही लगे। इसमें 1 2 2 के लिए एथेनामाइन, एथेनामाइन, मीन जोड़ो या एथेनामाइन जोड़ो, जैसा भी समय सही लगे। एथेनामाइन ऐसे भी जोड़ सकते हो। इसमें 1 2 3 क्या जोड़ सकते हो, प्रोपेनामाइन। एमाइन जोड़ते हैं ना, प्रोपेनामाइन। ओके, ऐसे करके भी जोड़ सकते हो। ओके, ऐसे ही इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसका, ये जो CH है ना, इसे ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 C ऊपर H नीचे NH2, है ना, फिर इधर CH3। अब जरा बताओ 1 2 3, 2 पे क्या लगा है, एमाइन, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, 2 पे एमाइन, प्रोपेन टू एमाइन, ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करता है। जल्दी से करिए थोड़ा। ओके, देखिए इसे रब कर देते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एल्कोक्सी समूह। कैसा, एल्कोक्सी, कौन सा समूह है, एल्कोक्सी समूह। एल्कोक्सी समूह जो होता है उसमें क्या होता है, OR फंक्शनल ग्रुप। OR मतलब सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, ऐसा जोड़ा होगा। IPC नेमिंग में ऑक्सी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। जैसे कि OCH3 फिर OCH2CH3 फिर OCH2CH2CH3। अब जरा बताना ध्यान से, इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, तो क्या होगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। इसमें कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए क्या, एथ, तो क्या होगा, एथॉक्सी। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपॉक्सी। ओके, क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। अब जरा बताओ, इतना तो हो गया, इसके बाद में बात आती है IPC नेमिंग की। तो जरा चलिए नेमिंग कर लेते हैं जल्दी से। नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जरा ये आप याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अगर पहला नंबर देखें तो क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, दूसरा नंबर CH3 O फिर CH2 और फिर से CH3। फिर तीसरा नंबर CH3 CH2 फिर O फिर CH2 फिर CH3। चलिए अब करते हैं क्या, नेमिंग। अब अगर नेमिंग करते हैं तो ज़रा बताओ, हमने क्या बताया, इतने का नाम क्या है, कम वाले का, ऑक्सी, मेथॉक्सी, तो क्या लगा, मेथॉक्सी। ये क्या है, एक कार्बन, क्या लग गया, मेथिल।
और कम वाली के साथ जोड़ते हैं। जैसे इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी, क्या है, मेथॉक्सी, है ना। ये क्या नामिंग हो गया इसका वाले का, इसकी नेमिंग क्या चलेगी, इसकी नेमिंग चलेगी एथेन 1 2 एथेन। ऐसे इसमें तो दोनों साइड है, तो क्या लगेगा, एथॉक्सी, एथॉक्सी फिर एथेन, याद रखिए, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, ये तो ये हो गया। अब चौथा नंबर अगर देखने की बात आए, चौथा क्या रहना, CH3, फिर CH2, फिर O, फिर CH, फिर CH3, नहीं कितना करते हैं, CH फिर CH3 का होल ट्वाइस, ऐसा करना है। कोई दिक्कत, आपको इतना अगर रहने वाला है तो ज़रा आपको ध्यान रखना है कि इसमें एथॉक्सी कौन सा है, ज़रा देखना। ये तो कम वाला क्या होगा, एथॉक्सी, है ना, तो जोड़ दो एथॉक्सी। ये कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन, तो यहाँ जोड़ दो क्या, प्रोपेन। लेकिन याद रखना 2 नंबर पे लगा है, तो यहाँ 2 एथॉक्सी प्रोपेन लिखना, चूंकि 2 है। ओके, जल्दी से करिएगा, इसके बाद पार्श्व श्रृंखला का कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं। ओके, रफ, ओके, देखिए इसमें अगर करें हम तो नेक्स्ट आता है पार्श्व श्रृंखला। ओके, अगर चैन टाइप में हो तो कैसे नेमिंग करेंगे, तो चैन के लिए आसान सा है और हम पहले करवा भी चुके हैं, तो उसे और आसान लगेगा आपको। कैसे, जैसे कि CH3, CH2, फिर CH, फिर CH3, फिर अगेन CH3। तो क्या बताया था, ब्रांचिंग अगर है तो जिधर से ब्रांचिंग पहले पड़ती है उधर से नेमिंग, तो 1 2 3 और 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूटेन। कितने नंबर पे है ब्रांचिंग, 2 पे, तो 2 CH3 क्या है, मेथिल, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, याद रहेगा। ओके, अगर ऐसा है एक और देख लीजिए, जैसे CH3, CH2, CH, C2H5, एरो CH2, फिर CH3। अगर ऐसी ब्रांचिंग आती है तो ज़रा बताना कि जिधर से 1 2 3 4 5 के लिए क्या लगाओगे, पेंटेन, क्या लगाओगे यहाँ पे, पेंटेन। चलो 5 के लिए पेंटेन। अब जरा बताओ 3 नंबर पे कितने हैं, एथ लगा है, तो 3 पे एथिल लगा है, तो 3 एथिल पेंटेन, बस ये नेमिंग हो गया, राइट। जल्दी करिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्या आता है, क्लोरो, कामा ब्रोमो, या आयोडो, आयोडो समूह, मतलब कहीं ClBr और ये जुड़ा हुआ, तो अगर ये जुड़ा है तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है, क्लोराइड क्लोरोब्रोमो ये जोड़ते हैं, तो कैसे, CH3, CH2, Cl, एक, फिर CH3, CH, नीचे Cl, इधर CH3, है ना। एक और कर लेते हैं, कर लेंगे अभी 2 4 और। ज़रा देखिए नेमिंग हमने क्या बताया, उधर से जिधर ब्रांचिंग, तो 1 2, 1 नंबर पे है क्लोरो, तो क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, क्या है, एथेन, तो जोड़ दो एथेन। ओके, यहाँ पे क्या, 1 2 3, 2 नंबर पे है, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, फिर प्रोपेन। ओके,
जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट एक और कर लें क्या? ओके, पहले इसे देख लेते हैं फिर हटा देते हैं, नेक्स्ट और कर लेते हैं। देखिए अगर एक और देखने की बात की जाए तो एक लंबी सी कर लेते हैं, जैसे CH3 CH2 फिर C, ऊपर Cl नीचे Cl, ऊपर CH2 CH3। ओके, अब जरा नेमिंग करो, यहाँ से करिए नेमिंग। 1 2 3 4 5 के लिए क्या लगाओगे? पेंटेन, पेंटेन। ओके, अब जरा बताओ 3 नंबर पे 2 लगी हैं, 3 पे 3 का 3, और कोई भी चीज 2 बार लगी होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डाई क्लोरो पेंटेन। ओके, तो यहाँ पे सारा ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी चीज देखिए कैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे क्या कि अगर कोई चीज एक बार है, एक बार के लिए मोनो लगाते हैं जो कि जनरली यूज नहीं किया जाता। अगर कोई चीज 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा, ऐसे ही सोआन ये यूज करते हैं। तो इसे ज़रा लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है नाइट्रो समूह, जल्दी से लिखिएगा थोड़ा। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है अपना नाइट्रो समूह। कौन सा? नाइट्रो समूह। अगर कहीं नाइट्रो समूह आता है तो उसके लिए नाइट्रो जोड़ते हैं, जैसे CH3 NO2। नाइट्रो का सब क्या होता है? NO2 होता है ना, NO2। ऐसे ही CH3 CH2 फिर NO2, एक और CH3 CH2 CH2 फिर NO2। ओके, जरा नेमिंग देखिए। अगर नेमिंग देखी जाए तो क्या करेंगे? ये 1 पे लगा है, बनी पे है, तो क्या लिखेंगे? 1 नाइट्रो मेथेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 नाइट्रो मेथेन, ये लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी 1 पे है तो 1 2, तो जिधर फंक्शनल होता है उधर से ही शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 नाइट्रो एथेन, इधर 1 2 3, क्या लिखोगे? 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन लिख लोगे। लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट इसी में कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, हटा दें। देखिए देखिए अगर इसी में और बात की जाए तो क्या करेंगे? CH3 CH, ऊपर NO2, इधर CH3। तो क्या है? नेमिंग यहाँ से 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं? और है कितने पे? 2, तो 2 नाइट्रो, फिर क्या लगेगा? प्रोपेन, है ना। एक और देख लो, CH3 C, ऊपर NO2 नीचे भी NO2, 2 बार हो गया। फिर CH2 फिर CH3। ओके, अब जरा बताओ यहाँ से नेमिंग 1 2 3 और 4, 4 के लिए क्या लगाओगे? ब्यूटेन। 2 नंबर पे 2 लगे हैं ऊपर नीचे, है ना, तो क्या लिखोगे? 2 2, फिर 2 बार है तो डाई, फिर क्या? नाइट्रो, है क्या? ब्यूटेन, ब्यूटेन। जल्दी से छापिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिएगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट अपना क्या रहने वाला है? देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3। तो क्या होता है? जिधर से बॉन्ड पहले पड़ता है नेमिंग उधर से, तो इधर से पहले, इधर से पहले, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगेगा? पेंट। जरा बताइए 2 नंबर पे क्या लगा है? आइन, तो 2 आइन,
समझ में आया कुछ? पेंट टू आइन, तो यहाँ से नाम क्या कर सकते हैं, पेंटाइन कर सकते हैं या पेंटाइन 2 कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पेंटाइन 2, या इसे ये भी लिख सकते हैं पेंटाइन, ओनली पेंटाइन। ओके, ये भी लिखा जा सकता है ऐसे, है ना, 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, कुछ भी आप करिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर देखिए तो अगला अपना रहने वाला है ये, क्या, ये CH3 CH फिर OH और फिर CH3। ओके, तो अब बात आती है कि ये किसका नाम होगा, तो ये कितने नंबर पे लगाया, 1 2 3, 2 नंबर पे, तो 2 पे तो आप पहले लिख दीजिएगा 2 ऐसे, प्रोपेन, प्रोपेन OH के लिए क्या लगाते हो, ऑल प्रोपेनॉल, या फिर ये लिख लीजिएगा प्रोपेन, कितने नंबर पे आर लगाए, 2, फिर आर लिख लीजिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपेनॉल 2, कुछ भी लिखोगे ये सारे सही जाएंगे। ओके, जल्दी से लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, जल्दी से करिएगा, शू शू शू। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये वही है जो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड नहीं CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये सेम स्ट्रक्चर है। नेमिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप, तो नेमिंग इधर से 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 और 4। 2 नंबर पे क्या लगा है आपका, ऑन, क्या लगा है, ऑन, तो 2 4 है। हाँ भैया, इसका नाम क्या बता रहे थे हम, देखिए 2 नंबर पे ऑन लगा है, 4 हैं, 4 के लिए क्या लगाते हो, ब्यूटेन, ब्यूटेन, 2 पे क्या लगा है, ऑन, तो ब्यूटेन नॉन। ओके, ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो ब्यूटेन कितने पे है ऑन, 2, 2 ऑन। आपको बताया था कि CO के लिए क्या जोड़ते हो, ONE, या फिर ऐसे बोल सकते हो ऑन। ओके, या फिर इसका नाम ये भी लिख सकते हो ब्यूटेनोन 2, राइट, लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट, ओके, इसे हटा दें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगला क्या रहने वाला, ये CH3 CH और ब्रांचिंग ऊपर CH2 फिर CH3, इसके बाद CH2 फिर CH2 फिर CH2 एंड देन CH3। हमारा रूल होता है कि ब्रांचिंग में सबसे लंबी अगर चैन बनती है तो सही जाता है। जैसे सबसे लंबी चैन आपकी इसमें ये बनेगी, ये वाली जो चैन बनेगी ना, ये क्या होगी, सबसे लंबी चैन होगी। चैन मतलब कार्बन श्रृंखला के अकॉर्डिंग सबसे लंबी चैन, है ना। तो ये अगर है, जैसे ये तो आपका डायरेक्टली बन जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या लगाएंगे, हेप्टेन, क्या लगाएंगे, हेप्टेन। अब जरा बताओ 3 नंबर पे क्या लगा है, एथाइल, तो 3 मिथाइल, क्या लगा है, मेथिल, तो क्या बोलेंगे, 3 मेथिल हेप्टेन। ओके, ये नेमिंग होने वाली है, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया, थैंक यू, आगे का नेक्स्ट डे करेंगे। ओके।